हे धर्मपिता, अब मैं आपके भरोसे पर हूं। आप एक पिता की भांति मुझे अधर्म से बचाएंगे। आप एक राजा भी हैं और एक ऋषि भी, इसीलिए निष्पक्ष भाव से आप मेरे हृदय के प्रेम को जानकर मेरा न्याय करेंगे। मैंने श्रीराम भैया के राज्याभिषेक की पूरी सामग्री आपके सामने रख दी है। यदि न्याय मेरे पक्ष में है तो इसी समय सबके सामने श्रीराम भैया का राज्याभिषेक किया जाए। यही अपेक्षा लेकर मैं अपने आप को आपकी आज्ञा के अधीन करता हूं। मां, मुझे ऐसे महान पिता मिले, ऐसा भाई मिला, फिर तेरे जैसी मां की कोख से जन्म क्यों नहीं मिला? कह के सुत होने का कलंक क्यों लगने दिया? यदि आज आप मेरी जननी होती तो मुझे ऐसा कलंक कदापि न लगता। जन्म मरण अपनी इच्छा से नहीं होता पुत्र, ये सब पहले से ही निर्धारित है। इसी को भाग्य कहते हैं। हम सब उसी भाग्य के हाथों की कठपुतलियां बनकर नाचते हैं। कहीं ने जो कुछ किया वो हमारे भाग्य ने ही कराया, उसमें उस बेचारी का कोई दोष नहीं। राम भैया के वन में जाने से अधिक पीड़ा तो मुझे इस बात की हो रही है कि आज आपको भी अपने भरत पर संदेह हो गया। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं मातेश्वरी? मैं भगवान की शपथ लेकर कहता हूं कि जो कुछ भी हुआ है, यदि उसमें मेरी लेश मात्र भी सहमति रही है तो मेरा सारा ज्ञान, गुरु की दी हुई सारी विद्या इसी समय नष्ट हो जाए और संसार के समस्त पापियों के समस्त पापों का दंड केवल मुझे मिले। मां, आप तो ममता की मूर्ति है मां। मुझे पूरा भरोसा था कि भले मेरे राम भैया मुझ पर संदेह कर जाए, परंतु आप मुझ पर कभी संदेह नहीं करेंगी। बचपन से मैंने आप ही की गोद में अधिक स्नेह पाया है, और आज अगर उसी गोद में मेरे लिए स्थान नहीं है तो ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मुझे मृत्यु आ जाए। मां, क्या केवल राम ही आपका पुत्र है? नहीं भरत। भरत नहीं? मैं तो इसलिए आपके पास आया था कि आप अपने स्नेह का हाथ मेरे सिर पर रखेंगी, मेरी घायल आत्मा को अपने आंचल की छाया में शरण देंगी। परंतु मेरे भाग्य में मां का प्यार कहा। नहीं भरत नहीं। मेरे पाप का यही दंड है। माता, मेरा एक ही पाप है कि मैंने कैकेयी की कोख से जन्म लिया, परंतु इसके लिए वो विधाता दोषी है, मैं नहीं। विधाता ने इस संसार में कैकेयी जैसी क्रूर नारी को जन्म ही क्यों दिया? और अगर जन्म देना ही था तो उसे बांझ क्यों नहीं बनाया, जिससे मेरे जैसा कुल का कलंक पैदा ही ना होता?